सब्सक्राइब करें एड्यूट्यूबर टॉक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू एडिट्यूबर टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन कैसी थी, कैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे, क्या सिस्टम था ओवरऑल, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम कैसा था, या गुरुकुल सिस्टम था। ठीक है, गुरुकुल क्या था? रेजिडेंशियल टाइप ऑफ स्कूल था जहां पर स्टूडेंट टीचर के पास जाकर के रहते थे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करते। उसके बाद जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी तो वो गुरु दक्षिणा देकर के वहां से चल देते थे। गुरु दक्षिणा क्या थी? गुरु दक्षिणा वन टाइम फी थी जो कि एक स्टूडेंट टीचर की रिस्पेक्ट शो करने के लिए उसको देता था या थैंक्स कहने के लिए देता था। ठीक है, तो एक तरीके से ये ट्रेडिशनल वे था थैंक्स कहने का। क्लियर है गाइस? अब अगर हम बात करें कि जो भी पढ़ाई होती थी या गुरु जो भी बच्चों को पढ़ाते थे वो किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो एक मीडियम था एजुकेशन का वो संस्कृत भाषा का था। वैदिक एरा में एजुकेशन किस लैंग्वेज में दी जाती थी? संस्कृत भाषा में दी जाती थी। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट सिस्टम की बात करें तो पाली लैंग्वेज का यूज होता था। अब क्या क्या चीजें थी, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे जिन पे टीचर्स बात करते थे? वेद, उपनिषद, दर्शन यानी कि फिलॉसफी, पुराण, तर्कशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स पे मेनली वैदिक पीरियड में बात होती थी। ये सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा अगर बुद्ध सिस्टम की बात करें तो 3 पिटक्स की बात होती थी। 3 पिटक्स पढ़ाए जाते थे जिनमें से सूत्र, विनय और अभिधर्म पिटक्स रहते थे। तो ये पिटक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम वैदिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वैदिक सिस्टम पे ही रहते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस, ये जो भी पॉइंट्स हैं ये पीवाईक्यू के फॉर्म में आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इनको थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो टीचर की एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी। टीचर को धरती पे सबसे ज्यादा ग्रेट माना जाता था और सबसे ज्यादा ग्रेट पर्सन जो अर्थ पे होता था, प्लैनेट पे होता था, वो एक टीचर ही होता था। ठीक है, तो डार्कनेस को रिमूव करके नॉलेज की लाइट को लाना ही टीचर का काम होता था। अब जो भी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपके तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 4 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे एंशिएंट इंडिया के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या पढ़ाया जाता था, ठीक है, किस चीज के लिए कौन सी चीजें फेमस है, इन पे भी वीडियोस हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ठीक है, तो यहां पर ये बात हो गई। अब जो भी मीडियम था या कैसे नॉलेज दी जाती थी, कैसे पढ़ाया जाता था, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता था वो ओरल वे होता था। टीचर बोलता था, बच्चे सुनते थे, उसको पहले तो लिसनिंग करते थे, फिर मनन करते थे यानी चिंतन करते थे, उसके बाद निध्यासन करते थे यानी कि थॉटफुल होते थे, रियलिटी में उस चीज को यूज करते थे। टीचर्स को अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि आचार्य, उपाध्याय, चरक, गुरु। आचार्य कौन होते थे, गुरु कौन होते थे, उपाध्याय कौन होते थे, इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टीचर्स होते थे जिनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। गुरु उन टीचर्स को कहा जाता था जो गृहस्थ लाइफ को जीते थे और अपनी जीविका चलाने के लिए टीचिंग का काम करते थे या नॉलेज इंपार्ट करते थे। आचार्य उन लोगों के नाम के आगे लगता था, उन टीचर्स के नाम के आगे लगता था जो मास्टर किया होता था, उन्होंने जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में मास्टर किया होता था। जैसे कि आपके द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य हो गए, चाणक्य हो गए जिन्होंने अर्थशास्त्र में किया हुआ था मास्टर्स। ठीक है, गुरु द्रोण ने किसमें किया था? वॉर एजुकेशन में। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें उपाध्याय की, तो उपाध्याय शब्द को सुन के ही समझ में आ रहा है कि अध्याय की बात हो रही है। ठीक है, अध्ययन की बात हो रही है, या ये एक तरीके से क्या होता था, टीचिंग प्रोफेशन जो भी अडॉप्ट करते थे टीचर्स और वेद के अंग को पढ़ाते थे यानी वेद के पार्ट को पढ़ाते थे, उनको उपाध्याय बोला गया है।
जो अपनी जीविका चलाने के लिए पढ़ाते थे और वेद के अंग को या पोर्शन को पढ़ाते थे, उनको उपाध्याय बोला गया। चरक की अगर हम बात करें तो ऐसे टीचर्स जो एक तरीके से भ्रमण पे निकलते थे, टूर पे निकलते थे कंट्री में, नॉलेज की तलाश में या एक तरीके से अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, हायर इंटेलेक्ट के लिए जो निकलते थे, उनको चरक बोला गया। क्लियर है? उसके बाद योजन सातिका, नेक्स्ट क्या है? योजन सातिका। ऐसे टीचर्स जिनके पास डीप नॉलेज होती थी, गहन विद्या होती थी, दूर दूर से लोग जिनसे मिलने आते थे, उनको योजन सातिका बोला गया है। और जहां पर स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होकर टीचर्स के पास आते थे और गाइडेंस लेते थे, मार्गदर्शन लेते थे, उनको योजन सातिका बोला गया। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्या है? शिक्षक। शिक्षक उन टीचर्स के नाम के आगे लगता था जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, लाइक म्यूजिक, डांस, आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आर्ट से रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट्स जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उनको शिक्षक बोला गया। तो ऐसे कुछ टाइप्स हैं टीचर्स के जो कि इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। अब अगर बात करें तो जो भी लैंग्वेज या जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे पहले के टाइम में, वो ओरल पढ़ाए जाते थे, बुक्स का सहारा नहीं लिया जाता था, ओरल वे में इम्पार्ट किए जाते थे। अब बच्चे क्या करते थे, क्या क्या चीजें, क्या क्या मेथड यूज करते थे? टीचर्स क्या करते थे? बोलते थे, कहानी सुनाते थे और कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों को समझ में आए, स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो उसके लिए क्या मेथड्स थे? पहला था मेमोराइजेशन। बच्चों को पे जोर दिया जाता था कि वो जो भी टीचर्स बता रहे हैं उसको मेमोराइज करें, याद रखें, याद करें। दूसरा मेथड क्या था? क्रिटिकल एनालिसिस। जो भी बताया है टीचर ने उसको वो ब्रेक डाउन करके उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है एक तरीके से विश्लेषण करना। ठीक है। तो क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन में क्या किया जाता था? सबसे पहले सुनते थे, कोई भी चीज अगर बोली गई है, ठीक है, तो उसको पहले बच्चे सुनते थे, फिर सोचते थे, फिर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे, रियलाइज करते थे। उसको ब्रह्म विद्या भी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या मेथड था आपका? स्टोरी टेलिंग का मेथड। स्टोरी टेलिंग का मेथड नेक्स्ट है आपका स्टोरी टेलिंग का मेथड। अब स्टोरी टेलिंग में क्या होता था? टीचर्स स्टोरी के फॉर्म में चीजें या मैसेजेस कन्वे करते थे बच्चों को। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, जो कि कॉमन मेथड है। टीचर ने कुछ पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने पूछा, टीचर ने जवाब दिया। नेक्स्ट आपका हैंड्स ऑन मेथड। हैंड्स ऑन मेथड में क्या होता था? जो भी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, मेडिकल साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और जो थोड़े से टफ होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या हुआ? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई गई, प्रोफेशनल कोर्सेज थे ये। ठीक है। तो ये हैंड्स ऑन मेथड्स, ये करके आपको सीखना है। और नेक्स्ट क्या है आपका? सेमिनार। सेमिनार कब यूज होता था? कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन सेमिनार अलग अलग टाइम में दिए जाते थे। क्लियर है गाइस? तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो कि टीचर्स यूज करते थे बच्चों में ताकि वो चीजों को समझ पाए। आई होप कि गाइस ये सेशन आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।